Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे डीएलएड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या फ़ीस रहेगी, सारी जो भी जानकारी है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है अभी आपको साइट पे अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। बाकी न्यूज़पेपर में इसके बारे में आ चुका है और जो ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप है एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें उसी के थ्रू ये सर्कुलेट हुआ है। तो वही आज हम जानेंगे और एक आध दिन में हो जाएगा और जो इसका लिंक है अप्लाई करने का वो भी हो जाएगा, कल परसों तक हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं जो इसकी डीएलएड है, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 500 है, 500 सीट है आपकी। 2 साल का कोर्स है, अधिकतम इसको आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो इसको प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो पहला है हायर सेकेंडरी, ठीक है, और 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। जो आपने 12th क्लास पास की हो वो आपके 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। दूसरा है उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने पर प्रमाण पत्र, जो संबंधित डीईओ या बीईओ या संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित हो। तो यहाँ मैं बता दूं कि आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 12वीं क्लास मैंने पास की, मेरे मेरे 50%, मेरे 51% नंबर है मान लीजिए। तो पहला क्राइटेरिया मैं फुलफ़िल करती हूँ। दूसरा है कि मैं किसी शासकीय या अशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रही हूँ रेगुलर मोड पे, ठीक है? वो रेगुलर स्कूल है मेरा और मैं रेगुलर पढ़ा रही हूँ। कहीं-कहीं के हम एज़ अ गेस्ट भी काम करते हैं, तो यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी कमेंट आएगा मुझे कि मैम गेस्ट टीचर्स हैं और अप्लाई कर सकते हैं, तो गेस्ट टीचर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी स्कूल का, लेकिन अभी मैं पढ़ा किसी और स्कूल में रही हूँ, रेगुलर टीचर ही। तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी कुछ पूछेंगे कि मैम हम तो इतने साल पहले पढ़ाते थे। तो देखो, आप कहीं भी पढ़ाते हो, आपके पास जो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का। दूसरा, आप अभी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएँगे कि आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका डीईओ या बीईओ या जो आपका प्रिंसिपल है उससे वो जो है अटेस्ट होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उसके बाद है सीबीएसई संबद्ध संस्था की स्थिति में, 1 सेकंड, प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे, ठीक है? तो अगर सीबीएसई से रिलेटेड कोई संस्था है तो ऐसे में जो प्रिंसिपल अगर वो करता है शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तो वो माने माने जाएंगे, ठीक है? तो आप जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस बनवाएंगे अपने प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, अगर आपकी जो संस्था है, आपका स्कूल है, वो सीबीएसई से एफिलेटेड है तो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने विशेष बोला है कि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत नहीं आता, मतलब जो गेस्ट टीचर्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ आ गई है आपको। और ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी गवर्नमेंट स्कूल में, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन वो आपका होना चाहिए, आपका मतलब एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब जो एससी एसटी जो भी आरक्षण मिलेगा वो ईडब्ल्यूएस को, वो जो एमपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहेगी वो रहेगी 19,500 रुपये, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम देनी है। 850 रुपये आपको फ़ीस, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो भरना है आपको ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसे ही लिंक आता है मैं आपको अपडेट कर दूँगी। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी है। अगर आप 18 फरवरी के बाद फॉर्म भरते हैं 29 जनवरी तक, तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसलिए आप लोग पहले ही फॉर्म भर लीजिए और जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप उसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल के बहुत संभाल के रखना है उसको, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपको चाहिए होता है, ठीक है? और यहाँ मैं बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा, 12th बेस के आपके क्वेश्चंस आएंगे। और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, सामान्य ज्ञान हो गया, मानसिक योग्यता होगा, शैक्षिक अभिरुचि हो गई और सामान्य हिंदी बोध आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ऑनलाइन आपका एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस के लिए आपको एमपी में ही जाना होगा और जो भी प्रवेश सूची आएगी वो आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से।
और जब परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा तो आपको स्टडी सेंटर पे जाकर अपना जो है काउंसलिंग करवानी है। आपकी जो कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं, जो कि हमें लेना कंपल्सरी होता है, वो मई जून में आपकी लगती है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आ जाते हैं एग्ज़ाम से। और आपको जैसे एक स्टडी सेंटर पे 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। जैसे आपके मान लीजिए आपके पास में कोई स्टडी सेंटर पास पड़ता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी 50 लोग आ चुके हैं, कैंडिडेट आ चुके हैं, तो आपको कहीं और दे देंगे। और स्टडी सेंटर अगर दूर मिल भी जाता है तो उससे कोई इतना इशू होता नहीं है। उसके बाद हमारा है जो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और जो है आपको अगर स्टडी सेंटर अलॉट हो जाता है तो उसमें कोई भी बाद में चेंज नहीं होगा। तो होप आपको जो डीएलएड के लिए जो क्राइटेरिया है वो समझ आ गया है। बाकी यहाँ पे भी वही सारा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो पूरा जो मैंने अभी ऊपर बताया है। ठीक है, तो जो भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह है, तो वो यहाँ पर जो भी है ये यहाँ पर उनको जो भी है एमपी की जो भी मतलब जो शासन है इनका जो रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। और यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो डीएलएड ओडीएल है, तो डीएलएड ओडीएल के लिए सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप एमपी के ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ही आप वहाँ से घर बैठे डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कहीं आप राजस्थान के हैं और डीएलएड करने का सोच रहे हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के, उड़ीसा के हैं, दिल्ली के हैं, तो आप लोग डीएलएड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम डीएलएड ओडीएल से करते हैं, ठीक है, तो कुछ जैसे अभी तक मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ का पता है। एक तो पंडित सुंदरलाल बहुगुणा में होती है डीएलएड घर बैठे, और एक यहाँ पे अभी तक मुझे जितना पता है, तो यहाँ पे जो यहाँ के कैंडिडेट होते हैं वही अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉरगेट मत करना। तो जो भी वहाँ रहते हैं तो वही लोग अप्लाई करना, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह सब वहीं का वो लोग मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर कॉल किया था यूनिवर्सिटी में, मुझे भी कन्फ्यूजन था, तो वहाँ पे फिर यही चीज़ क्लियर हुई थी। तो बस, तो होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। कहीं कुछ रहता है, कुछ मैं बता ना पाई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। आप जितने भी ग्रुप्स में ऐड हैं प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप कुछ अलग से कुछ क्वेरी है आपकी, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है वो 19,200 है, और वो जो 19,200 है वो पूरे 2 साल की फ़ीस है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ 1 साल की फ़ीस है, वो दोनों साल की आपकी फ़ीस है। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट आएँगे, मुझे पता है। तो फ़ीस का मैंने क्लियर कर दिया है कि आपकी वो 2 साल की फ़ीस है। तो होप समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोग मेरी वीडियो पे जुड़े हैं और अभी तक आप लोग इसे देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।